जय मसीह की। आइए आज की सभा को हम शुरू करते। परमेश्वर की धन्यवाद हो। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते आपके पवित्र बलिदान के लिए प्रभु हमारे लिए दिया है। प्रभु आप हमें मदद करें, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। हमारा गेट मिनिस्ट्री का उद्देश्य ही है लोगों को बचाना, और हम चाहते हैं आप इस गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि लोग बचाए जाए और परमेश्वर की वचन जो है लोगों तक पहुंचे। आज कुछ विषय के लिए हम बातचीत करेंगे और इस चीज़ों को हम देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें से हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:12, उसके हाथ में पंखा है और वो अपना खलिहान भाली बाती शुद्ध करेगा और आपके गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु वो भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं। प्रियो, आज का जो विषय हमारा है बपतिस्मा के बारे में है। यहाँ पर हमने देखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को भेजा है, ताकि वो यूहन्ना आके इस बात को प्रचार करना शुरू कर दिया कि तेरा मेरा मार्ग सीधा करो क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। और सारे इज़राइल में यूहन्ना आके इस प्रचार करना शुरू कर दिया, करो अपने अपने पापों की स्वीकार करो और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। क्योंकि बपतिस्मा जो है इज़राइल के लिए जरूरी है और जिसके जरिए इज़राइल को उद्धार मिलते हैं। उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए इज़राइल को बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। और इस बात को प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आके प्रचार कर रहा था और उसकी प्रचार सुनकर सारे इज़राइल आके बपतिस्मा देने लगे और बपतिस्मा लेने लगे। इसी रीति से हमने देखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया। पर बपतिस्मा बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के हैं? बहुत सारे बपतिस्मा हैं। बपतिस्मा पानी का है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का है, बपतिस्मा आग का है, बपतिस्मा समुद्र का है, बपतिस्मा सफरिंग का है। हमने देखा बहुत सारे बपतिस्मा है, परंतु बपतिस्मा पवित्र आत्मा का है। परंतु इज़राइल के लिए जरूरी है, वो जब तक पानी की बपतिस्मा नहीं लेता है तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से बोला, जो पानी और आत्मा में जन्म नहीं लेता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रियो भाई बहनों, तो बपतिस्मा इज़राइल के लिए इतना जरूरी है, सारे इज़राइल को बपतिस्मा लेना पड़ेगा ताकि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करे और उसी के जरिए परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। पर यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार जब 3:11 को मैंने पढ़ा, मैं तो तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ। पानी का बपतिस्मा मन फिराने के लिए होता है। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? मतलब डुबाना। किसमें डुबाना? पानी में डुबाना, इमर्शन, डुबाना। तो ये बपतिस्मा का मतलब है डुबाना। ताकि बपतिस्मा क्या करते हैं, हमारा एक आउटवर्ड अपीयरेंस है, परंतु इज़राइल के लिए कानून है। इसमें लिखा है 3:11, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है
वो मुझसे शक्तिशाली है। वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मुझसे शक्तिशाली, जिसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। पवित्र आत्मा और, तो आपने देखा बपतिस्मा कितना है, पवित्र आत्मा और आग से। पानी का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, आग की बपतिस्मा हो गया। और हमने देखा जब यीशु मसीह 12 चेलों को चुना और बोला जेरूशलेम में रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है, तब तक क्या रहो, तुम रुके रहो। आज पवित्र आत्मा आया और शक्तिशाली हुआ और परमेश्वर के राज की प्रचार करना शुरू कर दिया। मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है, और ये प्रचार करना शुरू कर दिया 12 चेलों ने। परंतु ये जो पानी का बपतिस्मा हमने वो भी देखा, जो यीशु मसीह जब क्रूस पे उसको गाड़ा गया, मारा गया, और क्रूस पे जब यीशु मसीह को रखे थे, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर 2 डाकू थे। उनमें से एक डाकू क्या कहने लगे, प्रभु तू आपने जब राज में आएंगे मुझे याद करना। परंतु उस डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु उसने यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया है। और परमेश्वर ने बोला, तो बपतिस्मा उन समय उस डाकू की जरूरत नहीं था। परंतु उसी रीति से हमने देखा है कि 12 चेलों ने बपतिस्मा लिया है और उस काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, और पौलुस अपने शुरुआती सेवकाई के जरिए क्या कहने लगे, करने लगे। उसने भी लगभग 8 और 10 लोगों को, जो रिकॉर्ड है बाइबल के अनुसार, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है 8 और 10 लोगों को बपतिस्मा दिया है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:13, क्या मसीह बढ़ गया, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, या तुमने पौलुस के नाम पे बपतिस्मा लिया। पहला कुरिन्थियों 1:14, मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं कि मैंने तुम में से क्रिस्पुस और गाइस को छोड़ और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मैंने उसके नाम से बपतिस्मा दिया। पहला कुरिन्थियों 1:16, और मैंने तिफुनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा या नहीं दिया या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है प्रियो। पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार करने को भेजा है, और ये वचन के ज्ञान के साथ नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्या कहते हैं पौलुस, कहता है मैं 8 से 10 लोगों को शुरुआती में जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, 2 लोगों को, स्तिफनस की घराने को, गैस को, स्तिफनस के घराने को बपतिस्मा देकर, और पौलुस कहता है मैं किसी को और बपतिस्मा दिया, क्रिस्पुस और गैस को छोड़कर। 8 से 10 लोगों को जो रिकॉर्ड है, पौलुस कहता है उसको छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है क्या? ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इजराइल के लिए जरूरी है। परंतु हम जो अन्य जाति थे, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उस समय हमारा हालात क्या था? उस समय हम परमेश्वर के अंग नहीं थे। We were not a body of Christ. We were nowhere in the presence of the Lord. हम कौन थे? हम एलियंस थे परमेश्वर की नजर में, अजनबी थे, परमेश्वर के राज से हम दूर थे, दिशाहीन थे। एफिसियों उसकी 2:12 को जब हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, आइए हम पढ़े एफिसियों उसकी 2:12, आपके लिए मैं पढ़ता हूं। उस समय हमारा हालात क्या थे? हम मसीह से दूर थे, और हम जग में क्या थे? अजनबी। एफिसियंस उसकी 2:12 क्या कहते? तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बचाव हुए भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। सी हमारा दशा क्या थे? हम आशाहीन थे, ईश्वर था ही नहीं। हम
इज़राइल के प्रजा की पद से अलग किए हुए थे। हमारा कोई वैल्यू ही नहीं था, 0/0, 0/0। प्रियो, क्या कहते हैं यहां पर? तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। यीशु मसीह मसीहा करके आया है इज़राइलों को बचाने के लिए, भविष्यवाणी के अनुसार, कि भविष्यवाणी उसके लिए आया है और भविष्यवाणी अनुसार यीशु मसीह आया है बपतिस्मा के लिए। और बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने 12 चेलों को तैयार किया, जॉन द बैप्टिस्ट को तैयार किया। वो जगह जगह में जाके प्रचार करने लगे, इज़राइल को बचाने के लिए आया है। परंतु जब उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, क्या हुआ? टाइम पीरियड खत्म होने के बाद परमेश्वर ने क्या बोल रहा है अभी? परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया। क्या योजना है? कि अन्य जातियां भी क्या करेंगे? छुपी हुई गुप्त बात थी। Since the world began, it was secret. God has kept all the secret within him. रोमियो उसकी 16 का जब हम 25 और 26 को पढ़ते हैं, रोमियो उसकी 16 उसका 25-26 को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर की वचन? अब जब तुमको मेरे सुसमाचार अतः यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। Since the world begins, God has kept everything secret since the world began. सनातन से छुपा रहा। God was not revealed to anyone. God was not revealed to all the prophets, John the Baptist, Peter, John, nobody else. David, Daniel. Since the world began, it was secret. परमेश्वर ने अपने पास उसको छुपा के रखा हुआ। फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। अब जब तुम मेरे सुसमाचार अतः यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। सी वर्ड ऑफ गॉड हमें क्या करने से बचाते? अस्थिर होने से बचाते। परमेश्वर की वचन हमें अस्थिर होने से बचाते। आज अगर आप आज अस्थिर है, अगर आप परेशानी में हैं, अगर तकलीफ में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप अपने आप को आप सोचते हैं हम दिशाहीन हैं, अलगाव है, परमेश्वर की वचन को सुनिए और सुनाइए, क्योंकि परमेश्वर स्थिर करते हैं, अस्थिर होने से बचाते। Our God is a God to deliver you from the darkness to light. हमारा परमेश्वर जो है अंधकार से में से ज्योति में लेके जाने वाला परमेश्वर है प्रियो, अस्थिर करने से बचाता है। और ये छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने क्या करके रखा? छिपा के रखा हुआ है। और उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, क्या रहा? परंतु आप प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या करने वाले? विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुनते हैं, परमेश्वर की वचन हमें क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन को हमें हिम्मत देते, परमेश्वर की वचन हमें शक्ति देते, परमेश्वर की वचन हमें ताकत देते, परमेश्वर के वचन अस्थिर होने से बचाते, अनंत काल की नरक में से बचाते। ये छुपी हुई गुप्त बात। पौलुस कहते हैं मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं। अगर इतना जरूरी है, क्यों पौलुस इस बात को बता रहे? हाँ, इजराइल के लिए जरूरी है बपतिस्मा लेना। और जब लोगों ने हमने देखा, जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, वहां पर जब बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा में बोला, हाँ वो उनके लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा का दान मिला, उनके लिए जरूरी है। परंतु आप परमेश्वर ने क्या किया है? नाउ द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस यू हैव टू बिलीव। Once you believe Jesus died, buried and rose again, what will happen? You will filled with the Holy Spirit. जब आप विश्वास करते, क्या होता है? परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से आपको सील कर, कॉन्सील करते, लीकेज प्रूफ, सील्ड विद द होली स्पिरिट। We need to have the spiritual baptism. हमें
आत्मिक बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। कौन सा अच्छी बात है? मनुष्य आपको बपतिस्मा दे वो अच्छी बात है, या परमेश्वर आपको बपतिस्मा दे वो अच्छी बात है? यू डिसाइड। आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर बपतिस्मा देते हैं, वो अच्छी बात है। थैंक यू प्रियो। हमें कौन बपतिस्मा देते हैं? परमेश्वर देते हैं। कैसे? हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। बारह का 12 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ 12 क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक और शरीर बहुत अंग है, उस एक देह सब अंग बहुत होने के पर मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने यहूदी या यूनानी क्या दास या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब प्रकार एक ही आत्मा पिलाया गया। सी दिस इज स्पिरिचुअल बैप्टिज्म। आत्मिक बपतिस्मा लिया है हमने। वी आर बैप्टाइज्ड विथ ए स्पिरिट बैप्टिज्म। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा कौन देते हैं? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। कब देते हैं? जब आप विश्वास करते हैं। Once you believed, once you hope, once you trust in the word of God, sorry, what will happen to you? You are sealed with the Holy Spirit. You are baptized with the Holy Spirit. It was not happened during the time of the Christ ministry and 12 apostles were doing the ministry. It was not so good. But now God has planned for us. परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया। उन दिनों में अन्य जाति को क्या नहीं था? एक्सेस नहीं था। अन्य जाति परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। अन्य जाति के लिए क्या था? मुसीबत था, तकलीफ थे, परेशानी थे। परंतु परमेश्वर ने क्या कर दिया है? उपाय कर दिया सुसमाचार के जरिए। क्या बैप्टिज्म इजराइल के लिए जरूरी था? हाँ, उनके लिए जरूरी था। परंतु परमेश्वर ने उपाय किया। परमेश्वर ने जब पौलुस को चुना, बोला अब बपतिस्मा, पौलुस कहते हैं मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया है। प्रियो, पर हमारा भी बपतिस्मा होता है। पर जितने लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया है, वो क्या कर लिया है? जो बपतिस्मा लिया यीशु मसीह को पहन लिया है। गलतियां उसकी 3:26 में कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फॉर ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many as you have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for ye are all one in Christ Jesus. See? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान, we are the children of living God. कैसे संभव हुआ है? 27 आयत 3 गलतियां उसकी 3:27। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। We are taken the baptism of Christ. जब यीशु मसीह की बपतिस्मा लिया, मतलब यीशु मसीह को पहन लिया है। स्पिरिचुअल बैप्टिज्म, आत्मिक बपतिस्मा। आत्मिक क्या मसीह को हम कोई पहन सकता है? नहीं पहन सकता है। इसका मतलब क्या है? आत्मिक बपतिस्मा के बारे में पौलुस बात कर रहा है। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो गए। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब यीशु मसीह में एक हो गए। कैसे? जिस दिन आपने विश्वास किया है। द मोमेंट यू बिलीव्ड यू आर बैप्टाइज इन द स्पिरिट। जब आपने विश्वास किया है, आप पवित्र आत्मा से बपतिस्म लिया है। प्रिय, तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बपतिस्मा आपका कैसे होता है? ये कोई मनुष्य
मनुष्य से नहीं होता है, परमेश्वर से होता है, पवित्र आत्मा से होता है। और कैसे होता है? ये विश्वास करने से होता है। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, पहला कुरिन्थियों उसकी 15 का 1 से लेके जब हम 4 आयत तक पढ़ते, खास करके 3 और 4 को पढ़ते हैं, तो क्या होता है? जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको क्या देते हैं? विश्वास करने से पवित्र आत्मा का आपका बपतिस्मा होता है प्रियो, आत्मिक बपतिस्मा होता है। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 का 13 आयत को हमने देखा। विश्वास करने से क्या होता है? परमेश्वर को हम प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। कई लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा और शैतान जो है शरीर में रहता है। ऐसा नहीं है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो पवित्र आत्मा मेंटेन करते हैं हमारे उद्धार को और शैतान की तमाम चालों से हमें बचाता है। क्या करते हैं? नाउ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, शैतान की जो योजना है वो क्या करते हैं? परमेश्वर से हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। वो तरह तरह की प्रलोभन देते, लालच देते ताकि हम क्या करें? परमेश्वर से हट के उसके चाल में फंस जाए। परंतु पवित्र आत्मा आने से क्या होता है? हमें बचाता है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि वंस यू सील्ड विद द होली स्पिरिट, उस एफिसियंस की 4 का 30 में कहते हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप पवित्र आत्मा से तो भर तो जाते हैं, परंतु ऐसे कामों को करते पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा चुका है। इसीलिए वो शोकित हो जाता है। वो नहीं चाहते उस काम को करे। शरीर का काम तो प्रकट है, परंतु जब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हम लेते, क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में। गलातियों की पत्री को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसकी पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर की वचन में क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे प्रिय। गलातियों की पत्री उसकी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हैं क्या होता है? परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करते हैं? कुछ फल को उत्पन्न करता है। 22 गलातियों की पत्री उसकी 5 का 22 पर आत्मा का फल प्रेम, वंस यू बैप्टाइज इन दी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से जब आप बपतिस्मा लेते हैं हमारे जीवन में फल का आना शुरू होता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, 23 आयत 5 का 23 गलातियों की पत्री, नम्रता और संयम है। तो ये सारे फल आना शुरू होता है। परंतु साथ साथ क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर की वचन को पा चुका है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले चुका है, कई बार हम क्या करते? कुछ और काम करते। तो क्या होता है वहां पर? और 18 से कहते 5 का, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन में ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला किला और उनके ऐसे ऐसे और काम है प्रियो। तो वंस यू सील्ड विद द होली स्पिरिट, यू बैप्टाइज विद द स्पिरिट, परमेश्वर क्या करते हैं? आपको आपके जीवन को फल को लाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। तो ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अब प्रभु में बढ़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर की वचन में आप फलवंत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे भाषाओं में ये प्रचार जो है लोगों को पता चले, ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आज ने अपने आशीष दिया, हमें सिखाया। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस।